नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान बीएसटीसी के जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सबसे पहले स्वयं से देने हैं, यानी कि स्वयं इनका प्रश्नों का उत्तर याद करना है। उसके पश्चात आपको जितने भी प्रश्नों के आंसर आते हैं हमें इस वीडियो के अंत में कमेंट में कमेंट करें। इस वीडियो में जो हम सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं वो सभी अगले प्रीवियस एग्जामों में और अन्य एग्जामों में भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न लेकर के आए हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और भी कई प्रश्न बन रहे हैं तो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? यहाँ पर 11वीं और 12वीं शताब्दी में आबू के परमार के जो शासक थे उनका शासन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम देवता के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतर मंतर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अलगोजा जो वाद्य है वो हमारा तत्वाद्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा जिला है वो हो जाएगा धौलपुर। अगर धौलपुर की आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है? 3034। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए यहाँ पर हमारा हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अगर जैसलमेर की आपको आबादी इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका क्षेत्रफल है आपका 38,000, इसका क्षेत्रफल है 38,401। ये आपको याद रखना है, हो सकता है परीक्षा में पूछ सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, SRSCERT उदयपुर। इसकी अगर आपको स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 में हुई थी। 11 नवंबर 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? यहाँ पर जो हमारा आंसर है महाराणा उमेद सिंह को उत्कृष्ट काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? यहाँ पर जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो हमारे जंतर मंतर वेधशाला को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। यह भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है 2010 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? यहाँ पर राजस्थान से जो है 35 सदस्य चुने जाते हैं, 35। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं, 10 सदस्य। और लोकसभा से पूछे जाएं, लोकसभा से अगर सदस्य पूछे जाएं तो लोकसभा से 25 सदस्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 25 और 10 मिला करके 35 सदस्य हो चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नसीराबाद जो शहर है वो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर पूछा जाए कि पहला विद्रोह किस नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया, तो यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और नसीराबाद कहाँ स्थित है? ये अपने अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। नसीराबाद अपने अजमेर में स्थित है। और यहाँ इसका विद्रोह कब किया गया था? तो इसका विद्रोह जो है वो होगा 28 मई, इसका विद्रोह हो जाएगा 28 मई 1857 को इसका विद्रोह किया गया था। 28 मई 1857 को इसका विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हमने काली सिंध और गंभीरी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगर आपको यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नहीं है तो आप अभी नोट कर लीजिए, मैं आपको नदियाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो हैं चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़ज, गंभीर व गंभीरी। ये जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काली सिंध और गंभीरी। क्वेश्चन नंबर 11 है हल्कूबाई संबंधित हैं, तो हल्कूबाई अपने चरी नृत्य से संबंधित हैं, चरी नृत्य से। और अगर इनका नृत्य पूछा जाए तो इनका नृत्य जो है सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये अपने चित्तौड़ जिले में स्थित है, चित्तौड़ में। और अगर इनकी लंबाई पूछी जाए, ऊंचाई पूछी जाए तो 120 फीट ऊंचा है ये। और इसका ये जो पूछा जाए तो कितना ऊंचा है, इसका जो महल है वो 9 मंजिला है, 9 मंजिला। और किस शासक ने बनाया? तो महाराणा कुंभा ने बनाया, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने। और अगर इसका जो स्थापना वर्ष पूछा जाए वो है 1440 से लगा करके 1448 के मध्य इसका निर्माण हुआ था, 1448 के मध्य, 1448 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा शहीद वीर बालिका कालीबाई निम्न में से कहाँ स्थित है? यहाँ पर कालीबाई जो है वो है रास्तापाल से संबंधित है। कहाँ है? तो वो रास्तापाल से संबंधित है। अगर रास्तापाल पूछा जाए कहाँ पर है तो रास्तापाल डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में रास्तापाल है। और यहाँ पर इसका जो कब हुई थी ये घटना? तो 19 जून 1947 को ये घटना हुई थी, रास्तापाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना, 11 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 928। अगर 2001 के अनुसार पूछा जाए, 2001 के अनुसार, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 921 थी। क्वेश्चन नंबर 15 है घोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो घोराट का पठार जो है उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 16 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता दर हैं? यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है जालोर और प्रतापगढ़। इनमें 2011 के अनुसार
जनगणना का साक्षरता दर जो है, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इन जिलों में कम है। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो साक्षरता कितनी है इन जिलों में, तो यहाँ पर है कुल 66.1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है, नगर बसा हुआ है। और अगर इसका उत्तर में पूछा जाए तो उत्तर में हरियाणा व पंजाब है, पूर्व में हरियाणा है और पश्चिम में गंगानगर है एवं दक्षिण में चूरू जिला आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। यहाँ पर कोटा जो जिला है उसकी सर्वाधिक साक्षरता दर है। और हमने पूर्व में पढ़ा है कि पूर्व में हमने पढ़ा है कि कम साक्षरता दर किस जिलों में है। यहाँ पर कम साक्षरता दर जालौर और सिरोही जिले में है। जालौर और सिरोही जिले में थी और उनकी थी 66.1%। और इसकी है हमारे कोटा जिले की साक्षरता पूछी जाए तो इसकी है 76.6% इसकी साक्षरता दर है। और अगर जालौर जिले की पूछी जाए तो 54.9 है, 54.9। अगला क्वेश्चन है हमारा मांगणियार एवं लग्गा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कोमल कोठारी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है किस लोक देवता की। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है। तो कपास जो है वो मावट से लाभान्वित नहीं होती है क्योंकि उस समय इसे लिया जाता है, यानी कि इस फसल को समाप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। अपने जला गीत जो है वर की बारात का डेरा देखने पर गाया जाता है, वर की बारात का डेरा। क्वेश्चन नंबर 32 है राजस्थान का मंडावा कस्या पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। वे किन के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर चित्रित हवेलियाँ हैं और भित्ति चित्र हैं, इसीलिए ये मंडावा प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रश्न आ जाए मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो चित्रित हवेलियाँ और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित था। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अलवर शैली। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक कौन है। यहाँ पर गौरी शंकर ओझा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन हमारा जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध हैं। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ये है रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर इस खान की जो आपको खोज पूछी जाए वो है 1900 जामर कोटड़ा खान की खोज है 1968 ईस्वी। जामर कोटड़ा खान की जो आपको खोज पूछी जाए तो 1968 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा रणखार के लेखक कौन है। तो रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी है, जितेंद्र कुमार सोनी। अगला हमारा क्वेश्चन है राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। तो ये अंतिम जो रियासत थी वो कौन सी थी। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजपूताना की अंतिम रियासत सिरोही जो रियासत थी, यहाँ पर राजपूताना की अंतिम रियासत हो जाएगी। अगर ये कब थी तो 11 सितंबर 1823 को सिरोही ने संधि की थी। इसकी संधि पूछी जाए तो 11 सितंबर
1823 में इसकी संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो पटवारी जो है लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। पटवारी अपने गंगा पूजन के पश्चात पूजी जाती है, इसको यात्रा के समय पूजी जाती है। यात्रा पर जाते हैं लोग, वापस आने पर इसकी पटवारी पूजी जाती है हमें। क्वेश्चन नंबर अगला है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए घोष। कालीबंगा का प्रथम जो उत्खननकर्ता था वो थे ए घोष, जो थे वो प्रथम उत्खननकर्ता थे। अगर इन कालीबंगा की खोज पूछी जाए तो इसकी खोज हुई थी बीबी लाल व बी के थापर ने की थी। इसके लिए खोज बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? बीबी लाल और बी के थापर द्वारा। और कब हुई थी इनकी खोज? तो इसकी खोज अगर पूछी जाए तो खोज है 1961 व 1969 के मध्य हुई थी। 1961 और 1969 के मध्य। तो इस प्रश्न को आपको बीच में जो प्रश्न बन रहे हैं सन वगैरह, इनको आपको जरूर से जरूर याद रखना है, हो सकता है परीक्षा में पूछे जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्राह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये हमारे कोटा जिले में स्थित है। कोटा जिले में। अगर यह इलाका कितने किलोमीटर फैला हुआ है? यह है 225.44 वर्ग मीटर फैला हुआ है। 44 वर्ग मीटर आपको जरूर से जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी के साथ झांझ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, जो है वहाँ पर प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का सचिव होता है तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक कहलाता है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? उदयपुर के सभापति पूछे जाएं वो हैं राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल उदयपुर के सांस्कृतिक केंद्र के सभापति हैं। और सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? सांस्कृतिक केंद्र 7 हैं। और कब स्थापित किए गए? अगर पूछा गया जाए कि सांस्कृतिक केंद्र कब स्थापित किए गए तो 1985 से लगा करके 1986 में स्थापित किए गए थे। 1986 में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? यहाँ पर 5 राज्य हो जाएंगे। और कौन कौन से हैं ये अभी हम, पहला जो राज्य है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और 5वां जो है वो है पंजाब है। ये आपको याद रखने हैं, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कौन से 2 जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए, यह हमारा हो जाएगा जयपुर व भरतपुर। अगर जयपुर में पूछा जाए, यहाँ पर है 529 जयपुर में है। और अगर भरतपुर में पूछा जाए तो 503 जनसंख्या घनत्व है भरतपुर में। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, जयपुर की है 529 और भरतपुर की है 503। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा
कुंभा के शासनकाल में दिल्ली के सल्तनत किन राजवंशों का शासन था? दिल्ली के जो सल्तनत है वो है सैयद व लोधी वंश। अगर महाराणा कुंभा का शासनकाल पूछा जाए, यह है 1433 से लगा करके 1468 तक, 1468 तक। और दिल्ली के सैयद वंश का शासनकाल पूछा जाए, वो है 1414 से लगा करके 1414 से 1451 तक है। और लोधी वंश का शासन पूछा जाए, वो है 1451 से 1451 से लगा करके 1526 तक है। 1451 से लगाकर 1526 तक है। ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है, कालक्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना है प्रसिद्ध पर्यटक अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामुद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामुद महल जयपुर में स्थित है। और ये कितना दूर स्थित है? जयपुर, सामुद महल जयपुर से कितना दूर है? तो 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर। और ये कितना पुराना है? सामुद महल 500 वर्षों पुराना है, 500 वर्षों से पुराना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल से लगभग कितने प्रतिशत है? यहाँ पर पूछा जाए तो यह है 10.41% है। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर की है। अगर जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए, वो है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। बीकानेर की पूछी जाए, वो है 168 किलोमीटर है पाकिस्तान से, पाकिस्तान तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? ये है 24 फरवरी 1970 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर हम करते हैं दौलत विजय। जो सूची 1 की जो है वो है करनीदान, जो है वो है सूरजमल प्रकाश की, सूरज प्रकाश की। दौलत विजय जो है वो है किसान राष्ट्रों की, पदनाम कान्हड़ देव प्रबंध की है। जगजीवन पट जो है वो अजितोदय की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिरोही राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो है गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान। तो दोस्तों देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 30। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 25। और राज्यसभा के सदस्यों की 10। 25 और 10 मिलाकर के 35 हो जाते हैं। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या है 30। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? ये दक्षिणी भाग में निवास करती है। भील जनजाति जो है वो दक्षिणी भाग में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है? नरमा जो है वो हमारे कपास की फसल है, कपास की। अगला तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनूप सिंह, जो है अनूप सिंह, वो जोधपुर राज्य के शासक नहीं थे, अनूप सिंह। हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई थी। तो यह है हमारा छठा जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय हो गई थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं और 50 में से आपको कितने
क्वेश्चन के आंसर आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।